Hello students, I am Anurag Rai. Today I am going to explain you direct and indirect narration. As you can see on the board, I have written the heading direct and indirect narration. So let us know first of all what is narration. Narration means a statement given by a speaker. मतलब किसी वक्ता द्वारा दिया गया कोई कथन या किसी वक्ता द्वारा बोले गए कोई शब्द जिसको हम नरेशन कहते हैं, हिंदी में कथन। अब समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो इफ़ वी वांट टू टेल somebody's statement to someone else, we can do it in two different ways. Number one, by telling the speaker's actual words without any change, which is called the direct narration. And number two, by telling the speaker's original words with some changes, which is called the indirect narration. तो हिंदी में बता दूं, यदि हम किसी व्यक्ति की कही हुई बात किसी अन्य व्यक्ति को बोलना चाहें तो दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। स्पीकर द्वारा बोलने वाले व्यक्ति के एक्चुअल शब्द को बताकर बिना चेंज के, जिसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और दूसरा होता है कि बोलने वाले व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें थोड़े से चेंजेस करके बताया जाए, जिसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो ये आप बोर्ड पर देख सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन का मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, ही सेज टू मी, मतलब वह मुझसे कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। सो लेट अस सी ऑन द बोर्ड द पोर्शन विद इन द इन्वर्टेड कॉमाज, दिस पोर्शन विद इन द इन्वर्टेड कॉमाज इज कॉल्ड reported speech, and the portion without inverted commas is called reporting verb. ये लिखा हुआ भी है, inverted commas के अंदर वाला पोर्शन reported speech कहलाता है, inverted commas के बाहर वाला पोर्शन reporting verb कहलाता है। तो हम इसके पहले रूल्स जानते हैं। मैं आपको मौखिक इसके रूल्स बता दूं। देयर आर 3 रूल्स, जनरल रूल्स। नंबर 1, चेंज ऑफ पर्सन को बदलने का रूल। तो ऑल द फर्स्ट पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी, द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। The second person means you and the other forms of you. Second person of reported speech is changed according to the object of reporting verb. Reported speech के second person you या you के अन्य रूपों को reporting verb के object के अनुसार बदलते हैं। And the third persons are he, she, it, they, names and common nouns. Third persons of reported speech are not changed. Reported speech के जो थर्ड पर्सन होते हैं, he, she, it, they, names, common nouns, उन्हें नहीं बदला जाता है। The next general rule is change of tense को बदलने का रूल। तो the first rule is if the reporting verb is in present or future tense, as in the example number 1 and the example number 3. In example number 1, the reporting verb is in present tense, says, and in the example number 3, the reporting verb is in future tense, will say. So when reporting verb is in present or future tense, the tenses of reported speech are not changed. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदले जाते हैं। सेकंड रूल, व्हेन the reporting verb is in past tense,
ऑल द corresponding present tenses of reported speech are changed into their corresponding past tenses. हिंदी में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हैं, शी सैड, से का पास्ट है सैड। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के सभी प्रेजेंट के टेंसेस को उनके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में बदल दिए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही पास्ट टेंस में हो तब कैसे बदले जाते हैं? पास्ट इंडेफिनेट को रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट अर्थात वॉज या वर को हैड बीन में, और यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उन्हें नहीं बदला जाता। नाउ द थर्ड रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंस। थर्ड रूल, यदि थर्ड रूल चेंज ऑफ अदर वर्ड्स का है। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स का, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्द होते हैं उनको हमें बदलना पड़ता है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स दिस पोर्शन इज़ इन पास्ट टेंस, वी चेंज सम वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच लाइक दिस इज़ चेंज्ड इनटू दैट, दिस को दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, कैन को कुड में बदलते हैं, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, हैज़ टू हैव टू या मस्ट को हैड टू में बदला जाता है, टुडे को दैट डे में बदला जाता है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदला जाता है, टुनाइट को दैट नाइट में बदला जाता है, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदला जाता है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदला जाता है, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में बदला जाता है, 10 को सो में बदला जाता है, कम को गो में बदला जाता है, कभी कभी कम में भी रहता है। तो ये चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो अब हम जनरल रूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज़ इन present tense, reporting verb is in present tense, the reporting verb of example number 2 is in past tense, and the reporting verb of example number 3 is in future tense. So let's change the 3 sentences given on the board into indirect narration. तो indirect narration में हम बदलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब मैं मिटा देता हूँ, और इस पोर्शन पे लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच ये भी मिटा देता हूँ। इस स्पेस में ही मैं इन सेंटेंसेस को चेंज करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताएं उनके अकॉर्डिंग चेंज करें हम, तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में ही, और रिपोर्टिंग वर्ब में भी थोड़े से चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। से टू को टेल में बदला जाता है, सेज टू को टेल्स में बदला जाता है, सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, और यदि से, सेज, सैड इनके बाद टू नहीं होता तो इन्हें नहीं बदला जाता, मतलब से को से में ही रखते हैं इस तरह से। तो सेज टू इज़ चेंज्ड इनटू टेल्स, he tells me, comma and inverted comma are removed and we use that in their place. He tells me that. Now first person I will be changed according to the subject of reporting verb. So हम I को बदल कर he कर देंगे। He tells me that he is, टेंस नहीं बदलेगा, जैसा मैंने आपको बताया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते, तो ये अभी
सिंपल प्रेजेंट में है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज़ लगता है, ही इज़। अब ये योर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमने इसमें परिवर्तन किया, सेज टू को टेल्स में बदला जाएगा, ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदला जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही में बदल गया। ही इज़ योर सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार ये भी माई में बदल गया। क्योंकि योर पजेसिव एडजेक्टिव है इसलिए हमें भी आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई लगाना है। He tells me that he is my best friend. Now let us see example number 2. He said to me, sorry, she said to me. तो हम इसको बदलेंगे, she said to is changed into told. She told me दैट। आई को शी के अनुसार बदलेंगे तो शी हो जाएगा, शी। नाउ रिमेंबर वन थिंग, द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, सो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। अभी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसे पास्ट इंडेफिनेट में बदल देंगे। शी डू का डिड हो जाएगा, शी डिड नॉट लाइक। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो अदर वर्ड्स को चेंज करने के रूल्स मैं बता चुका हूँ। दिस को दैट में बदला जाएगा, दैट बुक। तो शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक दैट बुक। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3। द teacher will say to को tell में बदलेंगे। द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स, द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलेंगे। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, प्लूरल में है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन दे होता है। दे हैव पास्ड, सो वी हैव चेंज्ड द सेंटेंस। द टीचर विल tell the students that they have passed. Now let us see some more examples. She said to me, I did not take your book। तो एग्जाम्पल लिखा है, शी सेड टू मी मतलब उसने मुझसे कहा, आई डिड नॉट टेक योर बुक मैंने तुम्हारी किताब नहीं ली। तो हम देखते हैं सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है तो शी टोल्ड मी दैट। आई को शी के अनुसार बदल के शी कर देंगे, शी। अब आप देख सकते हैं कि बोथ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच आर इन पास्ट टेंस, सो द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन पास्ट इंडेफिनेट, it will be changed into
past perfect, so we will use had plus third form of the verb take. She had not taken your का सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदल के माय हो जाएगा, माय बुक। तो हमने इसे चेंज किया, शी टोल्ड मी दैट शी हैड नॉट टेकन, सॉरी यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म आएगी, मैं गलती से फर्स्ट फॉर्म लिख गया था, TAKEN, टेकन माई बुक। अपनी लिखी हुई चीज़ को एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए कि हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग राय। इन माई प्रीवियस वीडियो I had explained direct and indirect narration part 1 general rules. In this video I am going to explain direct and indirect narration part 2 special rules. Special rules are applied when there are interrogative sentences, imperative, optative, exclamatory sentences in reported speech. इन हिंदी जब रिपोर्टेड स्पीच में इस पोर्शन में इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस आदि होते हैं तो वो स्पेशल रूल्स होते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द जनरल रूल्स ऑफ चेंजिंग पर्सन्स, टेंसेस एंड अदर वर्ड्स in my previous video. So let us start with special rules. I have written some sentences on the board. The first sentence, she said to me, उसने मुझसे कहा, are you waiting for me, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो? So in this sentence there is single interrogative sentence in the reported speech. So when there are single interrogative sentences, we change the verb say into ask. Here we have used said, so said or said to is changed into asked. So she asked me. When there are single interrogative sentences in reported speech, we use if or whether in place of comma and inverted comma. She asked me if, and remember one thing, the general rules means the rules of changing persons, tenses and other words will remain same. She asked me if I was waiting for her. तो यू सेकेंड पर्सन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल के आई में बदला गया है यू, और यहाँ पर चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदला जाता है। और एक बात याद रखें कि इफ़ या वेदर के बाद जो बाकी बचा पोर्शन है उसको इंटेरोगेटिव से चेंज करके असर्टिव में बदला जाता है। तो सेंटेंस हमारा हो गया, शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज वेटिंग फॉर हर। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 2. देयर इज़ double interrogative sentence in the reported speech, so we change it into indirect. He asked us. Now remember one thing, when there are double interrogative sentences in reported speech, we remove comma and inverted comma and use the question word of reported speech in place of comma and inverted comma.
मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड उनकी जगह पर रखा जाता है। तो ही आस्क्ड अस व्हाई वी हैड opened the gate. So the reported speech is in present perfect tense, and present perfect is changed into past perfect. So we have used had plus third form of verb. So the answer is he asked us why we have opened the gate. Now look at the example number 3. The doctor said to me, डॉक्टर ने मुझसे कहा, टेक दीज टैबलेट्स आफ्टर मील्स, इन गोलियों को भोजन के बाद लेना. सो देयर इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहा जाता है, चाहे आदेश देकर कहा जाए, ऑर्डर देकर, चाहे एडवाइस देकर, चाहे रिक्वेस्ट करके. किसी भी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहा जाता है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. तो हियर इम्पेरेटिव सेंटेंस हैज़ बीन यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बदलने के रूल्स क्या होते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर होता है तो सेड टू को ऑर्डर्ड में बदला जाता है. यदि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह या एडवाइस होती है तो सेड टू को एडवाइज्ड में बदला जाता है. यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या विनती होती है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है. इसके बाद याद रखें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदलने का क्या रूल है. यदि अंदर वाला वाक्य पॉजिटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखा जाता है, और यदि अंदर नेगेटिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नॉट टू लिखा जाता है. टू या नॉट टू के बाद रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स को लिखा जाता है. सो लेट अस चेंज द एग्जांपल नंबर 3. इसमें एग्जांपल नंबर 3 में डॉक्टर किसी व्यक्ति को टैबलेट भोजन के बाद खाने की सलाह दे रहा है. तो सलाह दे रहा है इसलिए सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे. द डॉक्टर advised me to take these को, जैसा कि मैंने कल अपने पिछले वीडियो में बताया था, दिस को दैट में बदला जाता है, दीज को दोज में बदला जाता है. तो टू टेक दोज टैबलेट्स आफ्टर मील्स. तो हमारा क्वेश्चन एक्चुअली था द डॉक्टर सेड टू मी टेक दीज टैबलेट्स आफ्टर मील्स. तो हमने इसे चेंज किया है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक दोज टैबलेट्स आफ्टर मील्स. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 4. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, मतलब शिक्षक ने छात्रों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अंदर रिपोर्टेड स्पीच में हमने लिखा है ओपन योर बुक्स, मतलब अपनी किताबें खोलो. टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा अपनी किताबें खोलो. तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहे हैं कि अपनी किताबें खोलो. तो चूँकि सिंस देयर इज़ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच वी विल चेंज सेड टू into ordered. So the teacher ordered the students
द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन. Now your, it is second person and in possessive adjective case. So second person of reported speech is changed according to the object of reporting verb. तो रिपोर्टिंग वर्ब के का ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स है, यानी कि थर्ड पर्सन है और प्लूरल में है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन दे होता है. और चूंकि ये यहाँ पर योर यू का पजेसिव एडजेक्टिव है तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव हमें भी लगाना पड़ेगा देयर. तो हम करेंगे टू ओपन देयर बुक्स. तो हमारा आंसर हो गया है द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 5. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ. और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है. तो ये इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस है. देयर इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच. व्हेन वी फाइंड मे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, those sentences are called optative sentences. जब हम शुरुआत में मे, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क देखते हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को दुआ या बद्दुआ दी जाती है. अब यदि वाक्य में दुआ झलकती है तो सेड टू को विश्ड या ब्लेस्ड में बदलते हैं, और यदि वाक्य में बद्दुआ झलकती है तो सेड टू को कर्स्ड में बदलते हैं. यहाँ पे दुआ है इसलिए सेड टू को विश्ड में बदला जाएगा. तो हम आंसर करते हैं ही विश्ड मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड एंड वी यूज़ दैट इन देयर प्लेस. ही विश्ड मी दैट. अब हम याद रखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मे को माइट में बदल दिया जाएगा और मे को ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा. तो यहाँ पर यू आई में परिवर्तित हो जाएगा. आई माइट गेट सक्सेस इन लाइफ. तो हमारा आंसर हो गया है ही विश्ड मी. चूँकि अंदर विश थी, दुआ थी, इसलिए सेड टू को विश्ड में बदला गया है. ही विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस इन लाइफ. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे स्पेशल रूल्स. ये तब लागू होते हैं जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस नहीं होते बल्कि इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव आदि सेंटेंसेस होते हैं. तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. प्लीज़ मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखते रहने के लिए.